हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है। टॉपिक 2 जो था हमारा, हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब टॉपिक नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना। संख्या 7056 को कितने तरीकों से दो गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। तो दो गुणनखंडों में विभाजित करने के तरीकों के लिए मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि 7056 जो है आपका, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करने होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 7056, तो थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं। ठीक है। इसके मैं क्या कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 3, 5, 2, 8। के बाद वापस 2 से 1, 7, 6, 4। वापस 2 से 8, 8, 2। वापस 2 से 4, 4, 1। ठीक है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देंगे। 1। ठीक है। वापस 3 से जाएगा। ठीक है। तो जाएगा 4, 9। और अब 3 से नहीं जा रहा, अब 7 से। ठीक है। ये आ जाएंगे इसके गुणनखंड। तो 7056 के गुणनखंड किस प्रकार मिले हमें। 2 की पावर तो 1, 2, 3 और 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है। अब यदि मैं अगर जोड़े बनाना चाहूँ तो देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यानी कि जो आपकी संख्या है ये कैसी है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है पूर्ण वर्ग के लिए और एक होता है जो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग के लिए इसको मैं कंपेयर करूं, आपका फॉर्मूला होता है ना, जैसे 2 की पावर अल्फ़ा 1, 3 की पावर अल्फ़ा 2 और 7 की पावर अल्फ़ा 3। अगर ऐसा हो तो कितने तरीकों से इसे गुणनखंड में विभाजित कर सकते हैं हम। 1/2 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आता, इंटू आता है, अल्फ़ा 2 प्लस 1, फिर वापस इंटू अल्फ़ा 3 प्लस 1। ठीक है। ये और यहाँ इसके बाद में प्लस 1 भी आएगा, एक प्लस 1। ठीक है ना। अब अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होता तो ये प्लस 1 नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है तो प्लस 1 भी आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें मान रख दो, दिया जाएगा 1/2 अल्फ़ा 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और वापस से 2 प्लस 1 3। ठीक है। ये सब गुणा में है और फिर पीछे प्लस और 1। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1/2 गुणा करेंगे इनको, 45 और 1 46। ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा, 23। ठीक है। तो ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। संख्या n बराबर 2778300 को कितने तरीकों से दो गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है जो कि क्या हो, परस्पर अभाज्य हो। सेम क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन इसने ये बोला है कि जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, परस्पर अभाज्य होने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। n बराबर दिया है इन्होंने 2778300। ठीक है। अब इसके मुझे सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो इधर, 2778300। ठीक है। 1, 3, 8, 9। ठीक है। उसके बाद वापस 2 से 9, एक बार वापस से चेक करेंगे इसको। 2×5 12, 1 2 9 18, 2 चौक 8, 1 10 15 14 5। ठीक है। ये तो हो गया आपका 2 से। अब के बाद लगाते हैं 3 से, तो 2 3 1
5 2 5, ठीक है। वापस 3 से 7, है ना, वापस से 7, तो ठीक है, वापस 3 3 3, वापस 3 से देके देखते हैं, है ना। 8, है ना, वापस 17, है ना, तो 5 बार, 2 22, 7 बार, 5, ठीक है। ये वापस 3 से गया, तो अब देखते हैं इसको, क्या 3 से जा रहा है ये? 10 17, है ना, ऐसे कर लो, 15 15 5 20 25, 3 से नहीं जा रहा, 5 से लगाएंगे, तो 5 से कितनी बार? एक बार, है ना, 7, फिर एक बार, और वापस 5 बार, ठीक है। वापस 5 से लगाएंगे तो जाएगा ये आपका 3 बार, 4 3, ठीक है। ये हो गया 5 से। अब 5 से जा ही नहीं रहा, ठीक है, 7 से ट्राई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 बार, है ना, 28, कितने बचेंगे? 6 9, ठीक है। उसके बाद 7 से, फिर उसके बाद वापस 7 से, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार हुए ये? मैं एक बार इसको लिख के और वापस से हटा दूंगा, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, आपके थोड़ी सी यहाँ जगह हो जाएगी। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड, है ना, यहाँ पे बराबर था। कैपिटल एन के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब ये कितने तरीकों से दो गुणनखंडों में विभाजित करना है, जो कि क्या होने चाहिए? अभाज्य, ठीक है। तो के लिए क्या करेंगे हम, क्या आएगा मेरे पास? 1/2, 1+1, 1+1, ठीक है, 2 की पावर p माइनस, जहाँ p क्या है, जहाँ p n के भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है, की संख्या है, ठीक है। के बाद भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का अर्थ क्या है? इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हुए भिन्न? 2 3 5 और 7, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हुए। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 2 की पावर 3, यानी कि 8 आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क क्या है कि दो गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है जो कि क्या हो? परस्पर अभाज्य हो, ठीक है। जबकि यहाँ पूछा था इसने कितने तरीकों से गुणनखंडों में, वापस इसने भी यही पूछा था, दो गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर परस्पर अभाज्य वाली कंडीशन नहीं लगाई थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में परस्पर अभाज्य वाली कंडीशन नहीं थी, जबकि सेकंड वाले में इसने कौन सी कंडीशन लगा दी कि गुणनखंड कैसे होनी चाहिए? परस्पर अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो वो आपको 2 की पावर p, ये 2 की पावर p माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करना होगा, जहाँ p क्या होगा आपका? n के भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड तो करने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 100 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी, ठीक है। तो का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, 100 फैक्टोरियल में 3 की उच्च घात कितनी आएगी? ये आएगी आपके 100/3। यह आपका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये बड़ा कोष्टक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको आई भी मेंशन कर रहा हूँ। तो ये आएगा 100 की पावर 100/3 की पावर 2 प्लस आई ऑफ 100/3 की पावर 3, ठीक है, अप टू आगे तक। अब जब आप इसमें भाग लगाओगे तो ये आएगा 33 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 33, ठीक है,
प्लस अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 9 से भाग लगाओगे तो ये जाएगा 11 पॉइंट कुछ बार, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा 11। इसी प्रकार तीसरे पद से मिलेगा 3। इसी प्रकार चौथे पद से मिलेगा आपको 1। देखना 1 कैसे मिलेगा, यहाँ क्या आएगा 100/3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 3 होता है आपका 27, है ना। और अगर 27 को आप 3 से गुणा करोगे तो आएगा 81। ठीक है ना। तो जब मैं 100 में 81 का भाग लगाऊंगा तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो ये 1 बचेगा। आगे के लिए भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो 0 प्लस आगे सब 0 हो जाएंगे। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 5, 5 और 3 8 हो जाएगा, है ना। और अगर फर्स्ट वाले को 3 और 1 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48 हो जाएगा, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा 48। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 100 फैक्टोरियल का पूर्ण विस्तार किया जाए तो इसमें निहित शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर 100 फैक्टोरियल का हम विस्तार करेंगे तो इसमें कितने जीरो आएंगे, है ना। इसके बारे में इसने पूछा है। तो अगर हम इसकी बात करें 100 फैक्टोरियल की, तो 100 फैक्टोरियल में 2 की उच्च घात कितनी मिलेगी, 97 मिलेगी। 100 फैक्टोरियल होता क्या है आपका, तो क्या आएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 1 तक। ठीक है, अब 100 फैक्टोरियल में आप देखोगे ना तो 2 की मैक्सिमम या उच्च घात कितनी आएगी, 97 आएगी। ठीक है, उसी प्रकार 5 की उच्च घात, 5 की मैक्सिमम घात कितनी आएगी, वो आएगी आपके 24। ठीक है, अब 5 को जब 2 से गुणा करोगे ना आप, तो 5 दूनी 10, यानी कि इनको गुणा करने से क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। ठीक है, और 10 से ही आपका क्या बनेगी, शून्य बनेगा, है ना। तो शून्यों की संख्या इसने पूछी है ना, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक शून्य बनेगा। ठीक है, जब एक 2 को 1 5 से गुणा करेंगे तो शून्य बनेगा। तो 5 तो कितने हैं 24, ये 24 5 इस जो ये दो जो 24 बार 2 होंगे इनसे गुणा होके कितनी बार 24 बार 0 0 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी आपके, शून्यों की संख्या, ये जो 2 की पावर 24 बार होगा, ये 5 की पावर 24 बार। ठीक है, कितनी बार, ये 2 और 5 24 बार गुणा होके आपके कितने जीरो बना देंगे 24। तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके 24। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि 100 फैक्टोरियल का पूर्ण विस्तार करें तो इसमें निहित शून्य यानी कि कितने जीरो आएंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपके 24 जीरो आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा डाउटफुल है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 फैक्टोरियल का विस्तार करने तथा संख्या के रूप में लिखने पर शून्यों की संख्या। अभी ऊपर हम करके आए थे 100 फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आई थी मेरे पास, वो आई थी मेरे पास 24। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि 100 फैक्टोरियल में आई थी 24, है ना, और 50 फैक्टोरियल में कितनी आएगी आपके शून्यों की संख्या 12 आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 630 के भाजकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो 630 के भाजकों का योगफल, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये, एक तो भाजकों की संख्या और एक भाजकों का योगफल। ठीक है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो 630 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, इस प्रकार होंगे, देखो थोड़ा इधर लिख दिया 630। 630 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा मैं, 2 से होगा सबसे पहले, 5। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से, वापस 3 से, फिर 5 से। तो ये मिला मुझे 630 के अभाज्य गुणनखंड की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये 630 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं इनको।
सही है, यहाँ 105 आएगा, ये 105 है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा फिर, 3 5, ठीक है। फिर जाएगा 5 का, तो ये जाएगा 7 बार और यहाँ आएगा 1। ये आएगा मेरे पास 3 की पावर 2 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये थोड़ा ज़ीरो का ध्यान रखना आप भी। 630 बराबर ये आ गया आपके इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 630 के। तो सभी भाजकों का योगफल निकालना है मुझे। तो भाजकों का योगफल कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 1+2, ये घात 1 को लिया है मैंने, है ना। उसके बाद आएगा इनटू में 1+3+3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तक था इसलिए। फिर यहाँ पे वापस इनटू में 1+5 जो कि पावर 1 थी। उसके बाद 1+7 इसकी भी क्योंकि पावर 1 थी, है ना। 2+1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ आएगा 9, 1 10 और 3 13, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 8, ठीक है। इनको गुणा कर लो, 13 इंटू 48 इंटू 3। तो पहले इन दोनों को कर लो, तो यह आएगा 39 इंटू 48। 39 को गुणा कर लो, तो 48 को 39 से गुणा करोगे आप, तो 7 54 और 7 60, है ना। 4 और 2 14, 2 5 10, ठीक है। 2052, कुछ गड़बड़ होगी, ये तो सही है अपना, है ना। इसी के में गड़बड़ हुई है कहीं पर, देखो वापस से एक बार। 48 को 39 से गुणा करेंगे, है ना। तो 2 7 36, 36 और 7, है ना। तो 36 और 4 43, 4 को 1872, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन 1872। के बाद अगर हम चलें आगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि यदि n धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है, तब n² माइनस n किससे भाज्य होगा, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लूँ कि n क्या है आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक अगर मैं लूँ, n का मान अगर ले लूँ 3, 3 क्या है मेरे पास, धनात्मक है, विषम है और पूर्णांक भी है। तो n की पावर 3 माइनस n की पावर 3 कितना होगा, 27। उसमें से 3 माइनस कर लो, 27 में से 3 गए तो कितने बचे, 24। तो ये किससे भाज्य होगा, 24 से भाज्य होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ये तो हुआ अपना डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। वैसे यही सही है, ये वाला क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार अगर एन वाले क्वेश्चन देता है ना वो, तो डायरेक्ट मान रख के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2 की पावर 1000 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो 17 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो मैं इसको 17 को लिख सकता हूँ 16, जैसे 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, है ना। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू -1 मोड 17, है ना। ये इधर -1 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 17 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी को मैं अगर पावर लगाऊं, जैसे 2 की पावर 4 था आपका, है ना। तो 2 की पावर 4 और इसी के पावर कितनी लगा दूं, 250 लगा दूं, है ना। तो इधर भी -1 पे पावर कितनी होगी, 250। और पीछे क्या लगा रखा है मेरे, मोड 17, है ना। तो अर्थात क्या आएगा यहाँ पर,
2 की पावर कितना बन जाएगा यहाँ पर 1000 बन जाएगा, ये दोनों गुणा होंगे। और ये चूँकि क्या है सम संख्या, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा mod 17। ठीक है, इसके बाद अगर अगर आप देखोगे तो शेषफल क्या बचा आपका 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 5544 के भाजकों का योगफल क्या होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, संख्या क्या दे रखी है 5544 के भाजकों का योग पूछा है ना, भाजकों का योगफल। तो भाजकों का योगफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो मुझे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 55 44 है 44। सबसे पहले 2 से 2 बार 7 बार ना, वापस 7 बार और 2 बार, वापस 2 से, ठीक है, वापस से 2 से, अब 2 से नहीं जा रहा 3 से लेके देखते हैं, 2 3 1, वापस 3 से 7 7, 3 से नहीं जा रहा है ना, 5 से नहीं जाएगा 7 से, कितनी बार 11 बार और वापस 11। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 55 44 के अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ठीक है, ये तो इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। सभी भाजकों का योगफल किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे हम 2 की पावर 3 है ना, तो इसको ऐसे लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक ही था यहाँ पर, वापस 3 की पावर कितना है 2 है, तो 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 के बाद 1 प्लस 1 का मतलब 7 की पावर 0 है ना, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1, ये 1 प्लस 11। ठीक है, ये 11 की पावर 0 और 11 की पावर 1 हो गया। ठीक है, इन सबको क्या करना है गुणा करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या बनेगा 3 है ना, 4 और 3 7, 7 और 8 15 हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो जाएगा आपका 4 और 9, 9 और 4 13, 8 और 12। ठीक है, इन सबको आपको क्या करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं किसको करूँ, इन दोनों को कर लूँ, तो कितना आएगा 6 1 96 है ना, क्या आ गया। और 15 इंटू 13 कर लो पहले, 15 इंटू 13, तो 15 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 15 इंटू 13 1 4 5 5 9 195। तो यहाँ से मिला मुझे 96 इंटू 195, 195 को आप वापस से 96 से गुणा कर लो, कितना आएगा 0 3 7 5 11 4 5 8 0 18,720। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।